मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस शिक्षा के सिस्टम में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। क्या दलित प्रोफेसर्स एग्जाम लिख रहे हैं हिंदुस्तान में? बोल रहा हूं बॉस, इसलिए आया हूं, बोलने ही आया हूं मैं। तो आपकी ना मीडिया में भागीदारी, कॉर्पोरेट इंडिया की बात करता हूं, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, उनकी लिस्ट निकालिए। 25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये लोग। जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है। मगर अगर आप लिस्ट निकालेंगे, उसमें एक दलित नाम नहीं है, एक पिछड़ा नाम नहीं है, एक आदिवासी नाम नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया की लिस्ट निकालिए, 200 सबसे बड़ी कंपनियां, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दो, दलित नाम दिखा दो उस लिस्ट में, आपको एक नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें एक दलित, एक पिछड़े का नाम दिखा दो, एक आदिवासी का नाम दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप जीएसटी देते हो, ये आप जो शर्ट पहने हैं, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी है, अगर अदानी इसी शर्ट को खरीदता उतनी ही जीएसटी वो देता। गलतफहमी में मत रहिए, अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। आप पैसा देते हो, आपके जेब से जाता है, सीधा उनके जेब में जाता है। 200 बड़ी, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है? पूरा का पूरा पैसा आपके जेब से ट्रांसफर हो रहा है, दलितों के जेब से, आदिवासियों के, और आप सबसे गरीब हो। दलित, आदिवासी, पिछड़ों के जेब से ट्रांसफर हो रहा है और इनके जेब में जा रहा है। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट डिसाइड करते हैं, आईएएस अफसर हैं। राहुल गांधी के इस बयान से कितने इत्तेफाक रखते हैं आप? आपको बताएं कि इनका कहना है कि जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका मीडिया में भागीदारी नहीं है, उनका जो इंडस्ट्री है उसमें भागीदारी नहीं है, जबकि ये सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। सबसे गरीब हैं लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो भैया सवाल ये खड़ा होता है, राहुल गांधी ये बताएं कि ये जो गरीब हुए हैं, क्या 10 वर्षों में गरीब हुए हैं या इससे पहले गरीब थे? 10 साल से पहले क्या ये सब अडानी अंबानी को टक्कर दे रहे थे? क्या मतलब है इनका? इनके सभा में जितने लोग हैं कांग्रेस के सपोर्टर हैं, चाहे मंच पे बैठे हों या मंच से नीचे हों, ये अपने ही लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? हंसी आती है ऐसे नेताओं के बयान पे कि सब गरीब हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और अडानी अंबानी जो अमीर हैं वो अभी 10 वर्षों में हुए हैं, इससे पहले सब भीख मांगते थे। चौराहे पे, मस्जिद और मंदिर के बाहर वो सब भीख मांगते थे, और जितने भी भारत में आदिवासी हैं वो सब करोड़पति थे। और अब ये सवाल तो अपने सरकार के ऊपर ही उठा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या आज 10 वर्षों में सब अनपढ़ हो गया? इससे पहले सब पढ़ा लिखा था। जितने आदिवासी हैं भारत में, गरीब लोग हैं, 10 साल से पहले सब पढ़े लिखे थे, और जब से मोदी की सरकार बनी है सब अनपढ़ हो गए। तो 10 साल से पहले सरकार किसकी थी? ये सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं?
इसीलिए कहा जाता है राहुल गांधी के जो इनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, इनको जो लिख कर देते हैं ना बोलने के लिए, सलाहकार जिसे कहा जा सकता है, क्या सोचकर लिखते हैं। यही हमें तो लगता है कि राहुल गांधी को जो लिख कर देते हैं ना सलाहकार जो हैं, कहीं वो भाजपा से मिले हुए तो नहीं है। वो ऐसी बातें लिख कर देते हैं जिससे भाजपा को फायदा हो। राहुल गांधी मोदी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये अपने ही सरकार, इनका जो पूर्व में सरकार रहा है, पूर्व में जो इनके सरकार का जो रणनीति रहा है, जो नीति रहा है, उस पे ये सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कहा जाए इनको। अब इनको यही अच्छा लग रहा है और देश की जनता को तय करना है, खासकर बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार में ये आए हैं कहने। तो बिहार की जनता को तय करना है कि राहुल गांधी की बातों से आप कितने सहमत हैं।